2024 में मोदी की रिटायरमेंट संघ चाहता है, लेकिन मोदी आडवाणी की तरह रिटायरमेंट नहीं चाहते हैं। वो अपना विकल्प ऐसा चाहते हैं जिससे सरकार में उनकी दखलंदाजी रहे। ऐसे में रिटायरमेंट पर विकल्प मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं। अगली सरकार पर भी मोदी अपना अंकुश चाहते हैं, यानी अपने हाथ में रिमोट रखना चाहते हैं। मनोहर लाल संघ का दुलारा और नरेंद्र मोदी का है प्यारा है। ऐसे में क्या 2024 में भाजपा मनोहर लाल खट्टर को बनाएगी प्रधानमंत्री? मोदी अपने हिसाब से अपना बनाएंगे उत्तराधिकारी। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मोदी अपने हिसाब से अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। मोदी अपना अंकुश चाहते हैं, यानी अपने हाथ में रखना चाहते हैं रिमोट, क्योंकि मोदी अपनी चलाते हैं। गुजरात से लेकर अब तक वो समकक्षों को रास्ते से हटाते हुए चलाते रहे। हम उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर आपको याद हो कि बीजेपी ने शुरू में पोस्टर बनाए थे जिस पर लिखा था अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन मोदी ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को मजबूर किया कि इसे बदलकर अब की बार मोदी सरकार किया जाए। और अब तो बीजेपी में सब कुछ मोदी ही मोदी है। 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी कटघरे में है। अगर हिंदुत्व से अलग चुनाव को वोटर देखें तो उनका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, पर हिंदुत्व के सहारे ही नरेंद्र मोदी एक बड़े वोटर के सहारे खड़ी है। पुलवामा से लेकर अडानी मामले में इस वक्त नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं, और इस कदर घिरे हैं कि उनके पास इस बात का जवाब नहीं है। सत्यपाल मलिक लगातार हमलावर हैं और कह रहे हैं कि वह अपने बयान पर आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला सरकार की नाकामी का सबूत था और इसकी जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पुलवामा हमला और अडानी मामले में संसद में जवाब देना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं दिया। तो ऐसे में अब नरेंद्र मोदी की गिरती साख और बढ़ती उम्र को देखते हुए नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी आरएसएस देखने लगी है। पर इसमें भी अब एक पेंच फंसता नजर आ रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी अपना उत्तराधिकारी अपने हिसाब से देखेंगे, जिससे उनकी भी चलती रहे। आरएसएस के सामने कई चेहरे हैं, पर नरेंद्र मोदी के पास एक चेहरा है जिस पर वो विश्वास कर सकते हैं, जिसे ईमानदार भी कहा जाता है और आरएसएस और नरेंद्र मोदी का खास भी कहा जाता है। जब भी उस चेहरे पर संकट आया तब उनके साथ प्रधानमंत्री खड़ा नजर आया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस को पावर दी और नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए मेरिट प्रणाली शुरू की। तो ऐसे में उस बेदाग चेहरे को नरेंद्र मोदी और आरएसएस आगे लाना चाहती है। उस चेहरे के अलावा और भी कई चेहरे मीडिया की सुर्खियों में हैं, पर उन चेहरों पर नरेंद्र मोदी को भी आपत्ति हो सकती है और आरएसएस को कौन है वो चेहरे जानते हैं। देखा जाए तो मोदी की कुर्सी का वारिस कोई ऐसा शख्स होगा जो बीजेपी और आरएसएस की कॉमन चॉइस यानी मिली जुली पसंद हो। ऐसे में बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं। पहला चेहरा नितिन गडकरी, राम माधवन, अमित शाह, शिवराज सिंह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, जयशंकर, देवेंद्र फडणवीस, हेमंता बिस्वा और रविशंकर प्रसाद है। मीडिया अपने सर्वे में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले नंबर पर जनता की पसंद बता रहे हैं। ये दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारियों में आगे माने जा रहे हैं, लेकिन आपस में भी बड़ी ही कड़ी प्रतियोगिता कर रहे हैं। ध्यान रहे, वाजपेयी के उत्तराधिकारी आडवाणी बने जरूर, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ऐसा ही दोनों के साथ हो सकता है, क्योंकि आरएसएस अमित शाह को चाणक्य की भूमिका में ही रखना चाहती है। शाह ने यह साबित कर दिखाया था कि वह नतीजे दे सकते हैं। शाह ने काफी कम समय में न केवल अपनी ब्रांड वैल्यू स्थापित कर ली थी, बल्कि यह भी दिखा दिया था कि वह बेहतर प्रबंधन के जरिए कांग्रेस को न केवल सीटों के लाले पड़वा सकते हैं, बल्कि पैसों की किल्लत का सामना भी करवा सकते हैं। तभी उनको चाणक्य की भूमिका में रखना चाहती है। इसके बाद बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो उनको आरएसएस मुख्यमंत्री तो बना सकती है, जो कि बनाया, पर प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आरएसएस से नहीं है, बल्कि उनका अपना अलग संगठन है जिसका नाम हिंदू वाहिनी है। संघ अपने ही प्रचारकों को मौका देता है। ऐसे में नहीं लगता कि वो आरएसएस योगी को प्रधानमंत्री बनाएगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कि योगी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि योगी प्रधानमंत्री बने तो वो मोदी का इतिहास खत्म कर देंगे। लोग मोदी को नहीं, योगी को याद रखेंगे। कभी देश के प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार रहे बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी अब इस कुर्सी से काफी दूर चले गए हैं। सूत्रों का कहना है कि संघ ने नरेंद्र मोदी से टकराव लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पार्टी को फंड उपलब्ध कराए। मोदी ने कॉर्पोरेट से उनके कारोबारी हितों की कीमत पर
पार्टी के लिए मोटा चंदा हासिल किया। इसके बाद बीजेपी के पास मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। मंत्रिमंडल के बैठकों में अकेले गडकरी ही मोदी से बहस करते हैं कि क्या देश और लोगों के हित में है और क्या नहीं। बाकी मंत्री तो सिर्फ यस मैन वाली मुद्रा में रहते हैं। मोदी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी संघ विचारकों को लगता है कि मोदी इतने चतुर हैं कि चुपचाप काम कर देते हैं। यह तो साफ है कि मोदी तीसरी बार पीएम बनना चाहते हैं और वह 75 साल के भी होने वाले हैं। यह वह उम्र है जो उन्होंने खुद नेताओं के रिटायरमेंट के लिए तय की है और गडकरी तो मोदी से 10 साल छोटे हैं। ऐसे में गडकरी के पास मौका है कि वह बीजेपी के जीतने की स्थिति में 2024 के पीएम की कुर्सी पर बैठे। इसलिए उनका कद छोटा किया गया है क्योंकि उन्होंने पूरी तरह अप्रासंगिक बनाया नहीं जा सकता। ऐसे में नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि नितिन गडकरी को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाए। नितिन गडकरी की जगह नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को अहमियत दी है क्योंकि वह ज्यादा हो हल्ला नहीं करते हैं और जातीय समीकरणों में बीजेपी की योजनाओं में फिट बैठते हैं। दोनों ही ब्राह्मण हैं। पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सरकार पहले नहीं बना पाए थे, तो उस लिहाज से कमजोर नेता को संघ और मोदी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। 22 अप्रैल 1965 को जन्मे राम माधव 2003 से आरएसएस के प्रवक्ता रहे। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद राम माधव बीजेपी में आई। इन्हें बीजेपी और आरएसएस के बीच एक अहम कड़ी माना जाता है। पर सत्यपाल मलिक ने जिस तरह के आरोप उन पर लगाए हैं, उसके बाद उनका भी उत्तराधिकारी बनना मुश्किल है। राजनाथ सिंह से लेकर बिस्वा और जय सिंह उत्तराधिकारी बनने मुश्किल हैं, तो ऐसे में एक ही नाम बचता है जो कि संघ और नरेंद्र मोदी का चॉइस कॉमन है। वह मनोहर लाल खट्टर, जो कि संघ का भी दुलारा है और नरेंद्र मोदी का भी प्यारा है। मनोहर लाल 2014 के चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ा और भाजपा के दिग्गजों को मात देते हुए नरेंद्र मोदी और संघ ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया के बाद हालत प्रदेश के खराब हुए। साजिश हुई कि मनोहर लाल को बदलो, पर मनोहर लाल को नहीं बदला गया। पूरे देश में भाजपा के नेताओं में उनकी छवि ईमानदार की रही है, तो उनको संघ और नरेंद्र मोदी अपना उत्तराधिकारी बना सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि देश का प्रधानमंत्री 2024 में प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर बन पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।